आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले भांदल में एक दर्दनाक घटना देखने को मिली। एक व्यक्ति को किसी अन्य समुदाय के लोगों ने इतनी बेरहमी से मरने के बाद उसकी बड़ी के 8 टुकड़े करके बहते हुए नाले में छिपाकर रख दिया ताकि किसी को इसकी कोई भनक न लगे। बताते चले कि यह घटना 6 तारीख को घटी थी, जिसको कि पुलिस ने 3 दिनों की अंतराल में खोज निकाला था। हालांकि पुलिस ने इस संदर्भ में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी और उन लोगों को अदालत में पेश करने के इस बाद पुलिस रिमांड भी ले लिया जी है। आज राजस्व और उद्यान विभाग मंत्री नेगी जैसे ही चंबा के सर्किट हाउस में पहुंचे तो हिंदू संगठन से जुड़े कई लोगों ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तुरंत गुनहगारों को सजा देने की मांग की है। इसको लेकर हिंदू संगठन के प्रांत उपाध्यक्ष केशव वर्मा ने और एसपी चंबा ने और क्या क्या हुआ समस्या ये बताओ। वो गेट बंद करो यार, गेट बंद क्यों नहीं कर रहे आप? हमारी ड्यूटी लगा, हम देते हैं ड्यूटी जिंदा देंगे, फ्री देंगे, हम कटेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। अगर बोलेगा तो हम कटेंगे, लोग नहीं लेंगे पैसा, आपको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह नहीं लेंगे आपसे। हमारे को रखो जरा, रोज जब आ रही है हजारों के साथ कब दिल्ली की घटना सुनते थे आप? कब तक देंगे? 1.5 साल हो गए। सारी फैमिली इससे सारी फैमिली है। देखिए एक चाचा अंदर नहीं है, वो लड़की अंदर नहीं है। सर क्या लड़की के टुकड़े कीजिए, दो नाबालिग डालिए हमारे को जेल में। हम करते हैं, हम करते हमारे पास टुकड़े करने ऐसा ऊपर हिंदू हो रहा है। यादव जी आपको जो फैसले आपको लगता है कि केशव जी एक मिनट की बात नहीं सर, आपको जो पूछताछ में जी सामने आई, इसके बाद अगर ये जो अभी एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं इनको पेश किया जाएगा, इनकी कस्टडी ली जाएगी। ड्यूरिंग इंटरोगेशन अगर हमें कुछ और सामने ऐसा आता है, कोई और जानकारी आती है, किसी की और संलिप्तता पाई जाती है किसी भी तरह से, चाहे वो एक्टिव तरीके से हो, चाहे बॉडी को छुपाने के एंगल से हो, कंसीलमेंट के एंगल से हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है किसी को जानकारी थी उसने हमको जानकारी शेयर नहीं। जी जी जी, अगर इस तरह से भी कोई जानकारी सामने आएगी तो उनको अरेस्ट। ऐसा है बजरंग दल का सर, हमारी बात मंत्री जी से करवा दो। सर मुझे 1.5 साल हो गया बोलते को, 1.5 साल सर मंत्री जी से करवा दो। हम कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का रहा है ना, आओ जरा मंत्री जी तो नीचे आओ जरा मिलने आपसे। आज दिन का कोई नहीं पकड़ा गया सर, मैंने इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। चम्बा में हिंदू कहते हैं नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर कोई बोलता तो बोलो, नहीं तो मैं यहाँ से छोड़ के जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, एक बात सर, हमारी ये सबमिशन है, बिल्कुल आराम से बात करेंगे। 24 साल का बच्चा, उसके 10 टुकड़े कर दिए गए, पुलिस प्रशासन ने सर आप ये हुआ क्या? कोई भी हुआ क्या? अरे हर बार एप्लीकेशन नहीं देंगे, हर बार कागज नहीं देंगे, हम थके हैं, थके हैं सर, कुछ हैं अभी बात करें, सर एक मिनट। आज दिन तक गाय खड़ी, हिंदू चुप रहा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। नहीं खाएंगे, मीटिंग वोटिंग नहीं चलेगी क्या? मीटिंग क्या मीटिंग है? ये मीटिंग हिंदू का है, मीटिंग चलेगी क्या? मीटिंग चलेगी, मंत्री है, नहीं मीटिंग क्या मीटिंग? कोई मीटिंग नहीं चलेगी, मंत्री साथी नीचे आओ जरा। कोई मंत्री सर, हमारे बनाए हुए मंत्री हैं ये, बाहर से नहीं है सर, बाहर से नहीं है कोई भी मंत्री है, हमारे बनाए हुए। 29 साल के लड़के की निर्मम तरीके से तालिबानी हत्या की गई है सर, काटा गया उसको, काटा गया सर, काटे गए थे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ढिलाई से ये चीजें हो रही है। कितनी बार आपके साथ करते हैं आप लोग नहीं, आपकी सुनेंगे बात। हर बार आप प्रशासन से भेज देते हैं लोगों को, हर बार। मुसलमान मरा होता तो यह चंबा आज मंत्रियों का अड्डा बढ़ गया होता। हिंदू काटा गया, इस बात को समझे। कोई नहीं, हिंदू भाई सारे साथ हैं, प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन को बताते को कई टाइम हो गया, एसपी सर को कई लेटरें दे दी, कई लेटरें,
कई बार जाकर हिंदू सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है, हिंदू सुरक्षित ही नहीं हिंदू रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है, मुस्लिम सुरक्षा की दृष्टि से है। यही तो क्वेश्चन है। अभी सर क्या हुआ 30 साल में जो गोई हत्याकांड हुआ ना, क्या हो गया जो जो केस हुआ वो अपने हिंदू भाइयों पे हुआ ना, नहीं, नहीं, मुस्लिमों नहीं, पे क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखो 56 बंदे अपने उधर रहे हुए टीका में जो बैल हत्या वाला कांड हुआ था, हटाया मैं था। उसी दिन पहली बात तो मैं आपको कि आप ऐसे दूसरी नहीं सर, आपके साथ तो मुझे साल हो गया जी बात करते। क्या सर आप हमें ये बताएं कितने लोग सर मैसेज किया आपको, चाचू में सब गायब होता है, क्या हुआ? सलमान में गौ तस्करी होती है, क्या हुआ? 2006 में बिहार में ऐसा कांड होता है, क्या हुआ? कहाँ गई पुलिस प्रशासन? इस बार नहीं मिटेगा सर। मुस्लिम मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 जम्मू का पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जम्मू का डीसी मुर्दाबाद, 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 जम्मू का एसपी मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मंत्री मुर्दाबाद, 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 मंत्री सत्री नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुर्दाबाद। नहीं हुई है। बाहर से कई गाड़ियां ऐसी आई, मैंने वीडियो बना के इनको डाली है, जिस गाड़ियों के कागज पत्र पूरे नहीं है, कोई आरसी नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। यूपी की गाड़ियां आ रही हैं, बोल भी आ रहे हैं, क्या मोटिवेटर बन के आ रहे हैं। यहाँ पे हिमाचल में देवभूमि में ऐसा काम हो रहा है, इनके लिए प्रशासन के लिए शर्म की बात आई है। इन्हें डूब मरना चाहिए, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी एक भी बार इन्होंने ऐसी बात नहीं सोची, एक भी बार इन्होंने। देख लीजिए आप, पहले इन्होंने गाय काटी, फिर अब आदमी काट दिया, 5 टुकड़े कर दिए आदमी के, और पकड़े 2 18 साल से कम युवक। एक हट्टे कट्टे 6 फुट के आदमी को 2 18 साल के युवकों ने काटा। हैरानी की बात है, कम से कम 6-7 आदमी काटने के लिए लगे हैं, और वो भी तक पकड़े नहीं गए। साथ में JNK का बॉर्डर है, कोई भी वहाँ से कोई जिहादी घुस के आ सकता है। टेररिस्ट है, उनके पास बंदूक के AK-47 उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, बड़े बड़े धारदार हथियार उनके पास है। एक बंदूक की गोली दिखा के वो किसी को भी वहीं पर काट सकते हैं। पर यहाँ पर स्टोरी कुछ और बना दी गई। स्टोरी ये बना दी गई कि भाई 2 नाबालिग है, और भाई नाबालिग, एक नाबालिग 2 लड़के 25 साल के आदमी को, 6 फुट के आदमी को इस तरह से काट सकते हैं क्या? और काट के फिर बोरे में डाल के उसकी लाश को नाले में दबा दिया गया। कभी गौ हत्या, कभी बैल की हत्या, कभी ये क्या नाम, अब आज आदमी काट दिया। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो स्टोरियाँ अगर ऐसी बनती गई, उल्टी सीधी स्टोरियाँ बनती गई, तो ये तो हत्या नहीं रुकने वाली, ये तो हत्या और बढ़ेंगी। और आज आदमी काटा है, कल को औरतों को भी काटेंगे। औरतों को तो ये वैसे भी आपको पता है, ये लव जिहाद तो चल ही रहा है, इसके ऊपर तो कोई हिमाचल में कोई रोकथाम है ही नहीं है ना जी। अगर आप ऐसा अगर यूपी में होता तो अब तक यूपी में उन लोगों के एनकाउंटर हो गए होते, एनकाउंटर के साथ साथ उनके घर भी तोड़ दिए होते जो अगर गैर कानूनी होते। लेकिन यहाँ पर तो स्टोरी ही कुछ और बना दी जाती है। यहाँ पर तो दिखा दिया जाता है कि भाई कोई नाबालिग लड़का है। अरे भाई कोई नाबालिग और कोई पागल, बस यही है पुलिस के पास। पुलिस के पास कोई एक्चुअल में एक्यूज़ नहीं है। एक्चुअल में एक्यूज़ होगा तो वो दुनिया पागल हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल से जो एक्यूज़ है वो दूसरी स्टेट से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ से उठ के आते हैं जम्मू कश्मीर से। अगर वो चीज़ अगर सामने आ जाए लोगों तो लोग तो चंबा के लोग यहाँ पर आपको पता क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इतनी भारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इनपुट सबके है, लेकिन उस इनपुट्स को जो है वो लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। ये सारी बात है, सच्चाई ये है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। इस तरह से बर्बर जो हत्या की है, 6 टुकड़े काटे हैं, कोई ऐसा कोई कौन काट सकता है ऐसे? किस मानसिकता के लोग ऐसे 6 टुकड़े कर सकते हैं? वही कर सकता है जो पूरी तरह से आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो, जिसकी मानसिकता हद से ज़्यादा जिहादी हो चुकी हो। आम आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। FIR दर्ज की, जो कि कानूनी रूप से एक आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। आपने सवाल पूछा कि क्या हुआ, मैंने आपको बताया घटना हुई, घटना के बाद हमने FIR दर्ज की। ठीक है, FIR दर्ज करने के बाद FIR दर्ज करने के बाद हमने FSL की टीम को बुलाया। FSL की टीम एक्सपर्ट होती है इस काम में, एविडेंसेस उठाने में, जितने भी साक्ष्य हमने जुटाने थे उसको बताया। पुलिस टीम मौके पर गई, FIR ठीक, FIR के बेसिस पे या जो भी हमें सूचना मिली, प्राइमरी तौर पर हमने जो भी संदिग्ध लगे इस केस में, जो भी सस्पेक्ट थे, सबको एक मिनट बाद सबको डिटेन किया गया। ठीक है, डिटेन करने के बाद पूछताछ की, पूछताछ के आधार पर हमने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। तो एक शब्बीर नाम का लड़का है जो हमारे जिसको हमने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा जो लड़की थी, लड़की के चाचा को गिरफ्तार किया गया है, और चाचा और चाची को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो 3 लोग हमने गिरफ्तार किए इसमें। इसके अलावा हमारे पास कुछ लोग
डिटेन है जो कि माइनर है, तो उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है। माइनर से फिनिश करने दो बात सुन एक तरफ बात है उसके बाद तो माइनर अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसको डील करने का कानून में अलग से प्रावधान है, तो उस प्रावधान के तहत उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तो जहाँ तक आपका जो पहला सवाल था कि पुलिस ने इस मसले में क्या किया है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस मामले में अब तक की पूछताछ में, छानबीन में जो भी सामने आया है, और अभी तक इनके अलावा किसी का नाम सामने नहीं आया, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो 18 साल से कम के हैं, माइनर हैं, जिनकी किसी ना किसी तरह से कोई संलिप्तता अगर पाई जा रही है तो वो हमारी निगरानी में है। उनके तहत भी कानून जो कहता है माइनर को डील करने का जो प्रावधान है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली गिरफ्तारी कितने टाइम तक? नहीं सुन लीजिए मेरा, मेरे सुन लीजिए, आपने बोल दिया, आपने उसके फैमिली को ये चम्बा में दिनों दिन ऐसी भयानक घटनाएं हो रही हैं जो कि हमें दिल दहलाने वाली है हिंदू समाज को। पहले कभी गो हत्या, कभी अब तो ये इस हद तक चल गया कि एक व्यक्ति को गला काट के और उसके अंग काट के ऐसी विभत्स हत्या की गई है जिसकी कि दिल दहलाने वाली बात है। और हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी पकड़े जाएंगे, वो पता नहीं कब केस चलेगा, कैसा होगा। कुछ माइनर लोगों को पकड़े गए जिनका ये काम हो ही नहीं सकता। क्या ये लड़कियां और माइनर लोग इसको ऐसा काटने का कर सकते हैं क्या? इसमें तो कहीं आतंकवादी घटनाएं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके द्वारा उत्तेजित किए गए लोगों की ये घटना। जम्मू कश्मीर साथ लगता एरिया, वहाँ से बड़ी सारी फिल्ट्रेशन हो रही है। हम बार बार प्रशासन, शासन, पुलिस को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। चम्बा में भी ऐसे लोग आ रहे हैं, बाहर भी ये जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं ऐसे भी बाहर के लोग आ रहे हैं और जाके यहाँ के लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। तो क्या ये घटनाएं दिनों दिन होने वाली हैं? क्या ये केरल बनने वाला है? क्या ये चम्बा कश्मीर बनने वाला है? इन घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं और शासन प्रशासन का जो रवैया चल रहा है ढिल्लम ढिल्ला, उसके प्रति हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। हाँ बिल्कुल किया गया है। और वो उस दिन उतने ही थे, थाने अंदर थे, एसपी भेजे थे। अच्छा, ये थे एसपी सारे कार्रवाई कार्रवाई की नहीं। बात है कि एक विशेष समुदाय के द्वारा बार बार गाय काटी जाती है, बैल काटे जाते हैं, लोगों को काटा जाता है। क्या रीज़न क्या है? ये मदरसों के रीज़न है कि ये मदरसों में पढ़ाई की जा रही है, ऐसी पढ़ाई करवाई जा रही है मदरसों में? क्या भाई, आप बजरंग दल का सवाल है सर ये बेटा? मदरसों में ये क्या ऐसी पढ़ाई करी जा रही है कि लोगों को काट रहे हैं, जो गाय काट देते हैं बाहर बैठे हो रहे हैं, इनके मंत्रियों को पता है। जैसे सोनी में जो उसको लेकर और साथ ही उस परिवार के आपसे एक आग्रह है कि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ का है, परिवार से मिले और मिल के उनकी भावनाओं को हाँ भी वो जो आपको दिखाया था कल, वो जो सुबह से हम लगे, कल से लगे और आज सुबह बरमोर जा रहा हूँ, कल सुबह वापस ही आप जाइए। दूसरा सर, उस परिवार के परिवार में इकलौता वो अभी मैंने बात किया और इस पर जो भी वो शिक्षा हम करते हैं। और हम इससे आपसे एक आग्रह करें, बहुत ज़्यादा सर जिहादी गतिविधियों पे रोक लगाए सर आपकी सरकार। सर JNK का बॉर्डर साथ में लगता है, उसके लिए सर पुलिस फोर्स डिप्लॉय करवाई जाए सर बॉर्डर। दूसरा एक और विषय है कि यहाँ ना जमात वाले लोगों को ज़्यादा उनकी चेकिंग सही तरीके से क्या घटनाएं बढ़ रही है ना, और इस घटनाओं से क्या है कि कई लोग बाहर के लोग बैठ के बहुत से नुकसान है। अभी आप लोग देख नहीं पाएंगे, आपको वीडियो दिखाया होगा, बहुत बुरी ऐसे ही चिंता है इस बारे वो एकदम जैसे सर हिमाचल में इतनी बड़ी बात होती है सर, इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके बाद एक भी पॉलिटिकल किसी का कोई बयान नहीं आता है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसी हत्या इतनी बड़ी बात हो जाती है, उस पे कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और बड़ी बात तो ये है सर कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा आपसे, और जब इलेक्शन का टाइम होता तो सभी बेधड़क चले जाते हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे उद्देश्य ये था कि आपके सबके सामने विषय रखा है, सबको जाना चाहिए। विषय ये है कि बहुत गंभीर विषय हिमाचल में ऐसी घटना घट रही है, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम सबकी, आपकी भी हमारी सबकी जिम्मेवारी है, यहाँ के पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी भी है और इसको हमारे को करना पड़ेगा इसके लिए। सर चम्बा जो है ना बड़ा शांत है, शिवभूमि मानते हैं, यहाँ बड़े सालों से भाईचारा ठीक चल रहा है। बाहर से जो इन्फिल्ट्रेशन एक तो हमारा JNK के स्वागत है, वहाँ से भी पीछे आपको ध्यान होगा सतरंगी का आंदोलन 1935 लोग जो हैं हमारे खत्म कर पाए।
अभी भी इन्फिल्ट्रेशन का वहाँ काम जारी है। यहाँ पे भी चंबा प्रॉपर टाउन में भी बड़े सारे बाहर के लोग जो हमने कभी जानकारी हमारे साथ नहीं वो की है। हम तो एसपी साहब से डी साहब से मिलते रहते हैं, तो हमें जानकारी मिलेगी। हम प्रशासन को लेकर पुलिस को लेकर सब करेंगे। तो जानकारी जो आपके पास है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे फ़ोन पे बता सकते हैं, जिस तरह से बताना चाहे बता सकते हैं। मैं इनके साथ आगे उसके बारे में फिर थोड़ा सा बताइए। बैठक के बारे तो अंदर आप लोग नहीं थे उसमें? नहीं हो गई अंदर, इस बारे में पूछो, इस बारे में तो हो गया, हत्या के बारे में जो परिषद और बजरंग दल के द्वारा, और मैंने जो है जिला प्रशासन के साथ पुलिस से इस बारे में विस्तृत जानकारी ली है। और जो भी है इसमें जैसे मुझे बताया गया है कि जो इसमें आरोपी हैं उनको जो है अरेस्ट कर दिया गया है, और जो अभी नाबालिग लोग हैं उनके ऊपर जो है निगरानी रखी जा रही है। तो कानून अपना काम पूरे उससे कर रहे हैं, पर जघन्य अपराध है, हम इससे वाकई चिंतित हैं और इस किस्म के वारदात ना हो उसकी हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। और कल जो है मैं वापसी में जो ये परिवार है अपने माननीय विधायक जो है डी ठाकुर के साथ वहाँ जाके उनकी जो भी समस्या है और मामले हैं उस पर उनसे विचार। सर आपके क्षेत्र का मामला है, क्या कहना चाहेंगे? ये 6 तारीख को एक घटना घटी थी और 8 डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी जो थी वो बुरी तरह से उसके टुकड़े किए गए थे। उसके बाद पुलिस स्टडी में वो सारी डेड बॉडी लेके पोस्टमार्टम करा के और परिवार को सौंपी गई थी। मैं वहाँ गया था, संस्कार अंतिम संस्कार में भी गया था, और वहाँ जनता में बड़ा रोष है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को जो है फांसी की सजा दी जाए। संप्रदाय के कोई दंगा या माहौल ना उत्पन्न हो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, उसमें सांप्रदायिक जो दंगा या ऐसा माहौल होने में हमारा प्रशासन एसपी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी 8 तारीख को थाना केहर में। सभी वहाँ की जनता, वहाँ 150-200 लोग जनप्रतिनिधि भी थे। उसमें विस्तार में एसपी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। और मेरी भी अपील है कि जिला प्रशासन से, हमारे डी साहब से, एसपी साहब से कि दोबारा ऐसी घटना जो इलाके में ना हो, क्योंकि लोगों में काफ़ी रोष है। और वहाँ थोड़ी जो बॉर्डर की व्यवस्था जो है, बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए ताकि आने वाले टाइम में ऐसी कोई घटना घटे।